हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आज का न्यूज बुलेटिन। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो इंडिया की 4th विजिट पर पीएम नरेंद्र मोदी ने मुंबई में बायलैटरल मीटिंग की। प्री मैरिटल सेक्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जताई हैरानी, कहा शादी से पहले लड़का लड़की स्ट्रेंजर्स होते हैं। सीबीएसई बोर्ड 10th और 12th एग्जाम्स आज से शुरू। इस साल से 2 बार होंगे 10th के बोर्ड एग्जाम्स। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के तौर पर तारिक रहमान ने ली शपथ। ओम बिरला, विक्रम मिस्री ओथ सेरेमनी में हुए शामिल। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो का वेलकम किया। महाराष्ट्र के गवर्नर आचार्य देवव्रत और चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने पहुंचे थे। इमैनुअल मैक्रो की एज अ प्रेसिडेंट इंडिया में ये 4th विजिट है। मैक्रो यहां वाइफ ब्रिजिट मैक्रो के साथ 17 से 19 फरवरी तक रहेंगे। He will be holding bilateral talks with Prime Minister Shri Narendra Modi later this afternoon here in Mumbai, and thereafter he travels to Delhi to attend the AI Impact Summit. इस दौरान इमैनुअल मैक्रो एआई इम्पैक्ट समिट में हिस्सा लेंगे। साथ ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैक्रो से मुंबई के लोक भवन में बायलैटरल मीटिंग भी की, जहां दोनों लीडर्स ने इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और इंडो पैसिफिक रीजन में कोऑपरेशन को लेकर बात की। इंडिया आने से पहले प्रेसिडेंट मैक्रो ने एक्स पर पोस्ट कर अपनी इस विजिट के बारे में भी बताया। उन्होंने लिखा कि वो अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और बेहतर करने के लिए इंडिया आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शादी का झांसा देकर रेप करने के एक्यूजेशन से जुड़े हुए एक केस में सुनवाई की। कोर्ट ने शादी से पहले फिजिकल रिलेशनशिप को लेकर हैरानी जताई है। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा है कि हम ये नहीं समझ पाते कि एक लड़का और एक लड़की शादी से पहले फिजिकल रिलेशन कैसे बना सकते हैं। हो सकता है हम पुराने ख्यालों के हों, लेकिन हम जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक लड़का और लड़की स्ट्रेंजर्स होते हैं। उन्हें बहुत केयरफुल रहना चाहिए, किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ये मैटर 2022 का है। 30 साल की एक लड़की मैट्रिमोनियल साइट के जरिए एक लड़के से मिली। लड़के से मिलने के लिए लड़की दुबई गई थी और दोनों के बीच फिजिकल रिलेशंस भी बने। इसके बाद लड़की को पता चला कि लड़का पहले से ही मैरिड है। लड़की ने लड़के के अगेंस्ट केस फाइल किया। लड़के की गिरफ्तारी हुई। लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने उसकी बेल प्ली रिजेक्ट कर दी। इसके बाद लड़के ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली थी। कोर्ट ने इसमें कहा कि ये कोई ऐसा मैटर नहीं है जिसमें केस चलाकर पनिशमेंट दी जाए, क्योंकि रिलेशनशिप कंसेंशुअल था। कोर्ट ने एक्यूज के लॉयर से लड़की को कॉम्पनसेशन देकर मैटर को यहीं खत्म करने का ऑर्डर दिया है। 3 फरवरी को 23 साल के साहिल धनीसरा की एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। अब उनकी मां ईना मकान का एक्स पर पोस्ट किया गया एक वीडियो सामने आया है। इसमें ईना आरोप लगा रही हैं कि उनके बेटे को एक एसयूवी ने जोरदार टक्कर मारी थी। एक रईसजादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे, अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलानी भी नहीं आती। ही वॉज अनलाइसेंस्ड ड्राइवर। उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। विक्टिम साहिल बीबीए का स्टूडेंट था और जल्द ही हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाने की प्लानिंग कर रहा था। एक्सीडेंट के बाद अब उनकी मां रेकलेस ड्राइविंग को लेकर स्ट्रिक्ट एक्शंस और स्ट्रिक्ट पेनल्टीज की डिमांड कर रही हैं। इसी कार से हुए एक्सीडेंट में अजीत सिंह नाम के एक टैक्सी ड्राइवर को भी चोट लगी थी, जिसके बाद उसे आईजीआई हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर लिखी है और पुलिस ने कहा है कि ड्राइवर माइनर था और उसके पास लाइसेंस भी नहीं था। उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया। 10th के बोर्ड एग्जाम्स होने की वजह से उसे बेल दे दी गई। बांग्लादेश की 13वीं नेशनल पार्लियामेंट के नए मेंबर्स ने आज नेशनल पार्लियामेंट के साउथ प्लाजा में ओथ ले ली है। सुबह करीब 10:42 पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एएमएम नसीरुद्दीन ने नए एमपीज को ओथ दिलाई। इसके बाद शाम 4 बजे प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान की ओथ सेरेमनी हुई। प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन ने उन्हें शपथ दिलाई। इस इवेंट के लिए 13 कंट्रीज को ऑफिशियल इन्विटेशन भेजा गया था, जिनमें इंडिया, चाइना और पाकिस्तान इंक्लूडेड हैं। इंडिया से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ओथ सेरेमनी को अटेंड करने बांग्लादेश पहुंचे हैं। तारिक रहमान की ओथ से पहले बांग्लादेश में सियासी टकराव भी देखने को मिला। बीएनपी ने डिसाइड किया कि उसके एमपी सिर्फ पार्लियामेंट के लिए ओथ लेंगे। इसके बाद जमाते इस्लामी और नेशनल सिटीजन्स पार्टी ने ओथ सेरेमनी का बॉयकॉट करने और सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट करने की बात कही। उनकी डिमांड थी कि बीएनपी के सभी एमपी कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म काउंसिल के मेंबर के तौर पर भी ओथ लें। तो फाइनली वो दिन आ ही गया जिसका डर या कह लीजिए इंतजार शायद हर स्टूडेंट को रहता है। 17 फरवरी से देश भर में सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स शुरू हो गए हैं।
सोशल मीडिया पर ऑल द बेस्ट वाले मैसेज और घर में पढ़ाई कर ली की डांट दोनों अब पीक पर हैं। अगर आप भी इस बार एग्जाम दे रहे हैं या आपके छोटे भाई बहन इस जंग के मैदान में हैं, तो ये अपडेट्स आपके लिए बड़े काम के हैं। इस साल कंपटीशन काफी तगड़ा है। देश भर से करीब 40 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स इस बार 10th और 12th के एग्जाम्स दे रहे हैं। 17 फरवरी से शुरू हुए ये एग्जाम्स 9 अप्रैल तक चलेंगे, तो बॉस लंबी रेस के लिए तैयार हो जाओ। इस बार का सबसे बड़ा हाईलाइट है 10th क्लास के लिए साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम। अब इसे लेकर कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। इसे आसान भाषा में ऐसे समझो कि अब तक क्या होता था, एक बार एग्जाम खराब हुआ तो पूरा साल खराब, पर अब गवर्नमेंट ने इसे गेम के चेक पॉइंट जैसा बना दिया है। साल में 2 बार बोर्ड होंगे, लेकिन आप पर डिपेंड करता है कि आप दोनों देना चाहते हैं या सिर्फ एक। अगर आप दोनों बार एग्जाम देते हैं तो जिसमें आपके ज्यादा मार्क्स होंगे वही स्कोर फाइनल माना जाएगा। सिंपल है, रट्टा मारने वाली आदत को कम करने के लिए और स्टूडेंट के मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए इसे लाया गया है, ताकि अगर एक दिन में आपकी तबीयत खराब हो तो पेपर बिगड़ जाए तो आपके पास उसे सुधारने का एक और मौका हो। तो कुल मिलाकर सीन ये है कि सीबीएसई अब थोड़ा चिल होने की कोशिश कर रहा है, ताकि आप लोग सिर्फ नंबर्स के पीछे ना भागे। एडमिट कार्ड संभाल के रखना, पेन चेक कर लेना और हाँ, ज्यादा लोड मत लेना। और आइए अब देख लेते हैं आज का मीम। T20 वर्ल्ड कप का आज 11th डे है और हर दिन की तरह आज भी 3 मैचेस हो रहे हैं। पहला मैच 11 बजे न्यूजीलैंड वर्सेस कनाडा और दूसरा मैच दोपहर 3 बजे आयरलैंड और जिम्बाब्वे के बीच हुआ। तो वहीं थर्ड मैच स्कॉटलैंड वर्सेस नेपाल के बीच शाम 7 बजे शुरू हुआ। नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली है। उन्होंने अमेरिका के फाबियानो कारुआना को हराया है। इस जीत के साथ ही कार्लसन अलग अलग फॉर्मेट में 21 वर्ल्ड टाइटल्स जीत चुके हैं। फ्रॉम नेक्स्ट मंथ दिल्ली गवर्नमेंट व्हाट्सएप गवर्नेंस प्रोजेक्ट का ट्रायल शुरू कर सकती है। विद दिस बहुत सारी गवर्नमेंट सर्विसेज लोगों को व्हाट्सएप पर ही मिल जाएंगी। इसके बाद लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल जैसे लगभग 50 डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए गवर्नमेंट ऑफिसेज के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। व्हाट्सएप पर एआई चैटबॉट के जरिए लोग अपनी रिक्वेस्ट डालकर वहीं के वहीं सर्टिफिकेट पा सकेंगे। ये सर्विस 24/7 अवेलेबल होगी। अलॉन्ग विद दैट यहाँ लोग अपने काम का टाइम टू टाइम अपडेट भी ले सकेंगे। कन्नड़ा सुपरस्टार यश की फिल्म टॉक्सिक और बॉलीवुड फिल्म धुरंधर 2 एक ही दिन रिलीज हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो धुरंधर के मेकर्स के इस फैसले से यश नाराज हैं। उनका कहना है कि टॉक्सिक की रिलीज डेट पहले ही अनाउंस हो चुकी थी और अगर धुरंधर के मेकर्स फिल्म रिलीज करना ही चाहते थे तो कम से कम इन्फॉर्म करना चाहिए था। यश का कहना है कि वो रिलीज डेट बदलने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि 3 साल पहले दिसंबर 2023 में ही टॉक्सिक की रिलीज डेट फाइनल हो चुकी थी। फैंस उनकी फिल्म का वेट कर रहे हैं। ऐसे में वो अपनी रिलीज डेट पोस्टपोन करके फैंस को निराश नहीं करना चाहते। यश का कहना है कि वो अपनी फिल्म और स्टारडम को लेकर कॉन्फिडेंट है। हालांकि वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के इस बिहेवियर से नाराज जरूर हैं। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस क्लैश का असर किस फिल्म पर ज्यादा पड़ेगा और कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखाएगी। गोल्ड और सिल्वर मार्केट में आज लगातार चौथे दिन गिरावट रही। 17 फरवरी को 10 ग्राम गोल्ड की वैल्यू 1,51,000 रुपए है, तो वहीं अब 1 किलो सिल्वर 2,34,000 रुपए में मिलेगी। बात स्टॉक मार्केट की करें तो शेयर मार्केट में आज तेजी रही। निफ्टी 0.17% बढ़ोतरी के साथ 25,725 पर और सेंसेक्स 0.21% बढ़ोतरी के साथ 83,450 पर बंद हुआ। आज निफ्टी 50 में अडानी एंटरप्राइज, आईटीसी, भारत इलेक्ट, इन्फोसिस और लार्सन टॉप गेनर्स रहे, तो वहीं हिंडाल्को, एटर्नल, ट्रेंट, टाटा स्टील और रिलायंस आज के टॉप लूजर्स हैं। आज 17 फरवरी को बिहार के 11th चीफ मिनिस्टर रहे कर्पूरी ठाकुर की डेथ एनिवर्सरी है। कर्पूरी ठाकुर की लाइफ के एक इंसिडेंट की काफी बात होती है। उनके पिता गोकुल ठाकुर बिहार के समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में अपने गांव के एक घर पे रेस्ट कर रहे थे। ही वॉज बेसिकली नॉट फीलिंग वेल। गोकुल ठाकुर बाई कास्ट और प्रोफेशन नाई यानी कि बाबर थे। उन्हें गांव के किसी सो कॉल्ड अपर कास्ट आदमी ने अपने घर बुलवाया, लेकिन गोकुल ठाकुर नहीं गए। जैसा कि उस वक्त होता था, सो कॉल्ड अपर कास्ट के लोगों ने गोकुल ठाकुर को खूब पिटवाया और इसके बाद तो बिहार में हंगामा हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन ने तुरंत अटैकर को अरेस्ट कर जेल भेज दिया। गोकुल ठाकुर कोई आम आदमी नहीं थे, वो बिहार के उस वक्त के सीएम के पिता थे। इस सबके बीच कर्पूरी ठाकुर ने समस्तीपुर के डीएम को फोन लगाया और कहा कि इस केस में एफआईआर न लिखी जाए। डीएम को सुनकर काफी हैरानी हुई। उसने कहा, सर ये हमारे स्टेट की प्रेस्टीज की बात है, हम इसे टॉलरेट कैसे कर सकते हैं। सीएम ने आराम से जवाब दिया, डीएम साहब आप सीएम के पिता को तो बचा लेंगे, लेकिन बाकी लोगों के पिताओं का क्या, जिनके साथ हर रोज इस तरह की घटनाएं होती हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को भनक तक नहीं लगती। इसका सॉल्यूशन है टाइम, क्योंकि सोसाइटी बहुत स्लो पेस पर ही चेंज होगी।
इस वीकेंड आप जॉन ग्रिशम की लिखी हुई अ टाइम टू किल पढ़ सकते हैं। ये कहानी मिसिसिपी स्टेट में हुए एक क्राइम और उसके जस्टिस के आसपास घूमती है। एक पिता अपनी छोटी बेटी के साथ हुए इनजस्टिस के अगेंस्ट खड़ा होता है और एक वकील उसे कोर्ट में न्याय दिलाने का चैलेंज एक्सेप्ट करता है। इस नॉवेल में लॉ, मोरालिटी और ह्यूमन इमोशंस के बीच के टकराव को बेहद ही इंटरेस्टिंग ढंग से पेश किया गया है। अ टाइम टू किल ये दिखाती है कि इंसाफ की लड़ाई सिर्फ कोर्ट में नहीं बल्कि सोसाइटी की सोच और इंसान के करेज से भी तय होती है। अगर आप कोर्टरूम ड्रामा, सस्पेंस और ग्रिपिंग स्टोरी टेलिंग पसंद करते हैं तो ये किताब जरूर पढ़ें। तो आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। इसकी स्क्रिप्टिंग और इसे प्रोड्यूस किया है हमारी साथी उत्कर्षा ने, इसे एडिट किया है कमल ने और कैमरे के पीछे है गौतम सिंह। देखते रहिए जिंदाबाद। बाय बाय।